तो उस समय यही बात हुआ था कि हम दोनों एक साथ कुछ दिन रहते हैं, अगर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा तो हम लोग पब्लिकली आ जाएंगे। तो पब्लिकली वो आए, इस तरीके का उन्होंने लिखा। फिर उनके जो संबंध थे वो मधुर हो गए थे और फिर उन्होंने विचार किया कि हम लोग अपनी ज़िंदगी पब्लिकली करें। और आपने देखा ही होगा कि अब मांग में सिंदूर देना, पत्नी स्वीकार करना, तो दोनों का संबंध बहुत मधुर था। साल 2024 में जब अचानक से लोगों के सामने पवन ज्योति की साथ में तस्वीर आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। जो पति पत्नी तलाक के लिए कोर्ट में रोज चक्कर काट रहे थे वो एक कैसे हुए। अब इस राज से पर्दा उठाने का काम बबीता मिश्रा ने किया है। दरअसल उस समय की बात को एक्सप्लेन करते हुए वो बताती हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह को लेकर मीडिया में काफी हंगामा हो रहा था। एक महिला होने के नाते मैंने सोचा कि ज्योति की मदद करनी चाहिए। मैं उसके पास गई, काफी दिनों तक बातचीत चली हमारी। फिर वीना मानवी ने भी पवन सिंह से बातचीत की। फिर हम लोगों ने दोनों को मिलाना चाहा कि अगर तलाक करना है तो बैठ के बात करके इज्जत से कर लो, साथ रहना है तो इज्जत से रह लो, क्योंकि दोनों की बदनामी हो रही थी, दोनों की छवि खराब हो रही थी। तो इस वजह से हमने ये पहल की। बहुत बात करने के बाद दोनों ये मिलने के लिए एक जगह तैयार हुए। इसके बाद वो जब मिले, आपस में बातचीत किए और फिर एक होने का फैसला कर लिए। पहले तो पवन सिंह ने ज्योति सिंह से ये कहा था कि जो भी गलतियां हमने हमारी जिंदगी में की है उन सबको भुला देते हैं, नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं कोर्ट केस वापस ले लूंगा, तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम अब से आजीवन मेरी धर्मपत्नी हो, तुम ही मेरी हो और सदा तुम ही रहोगी, तुम्हारे सिवा कोई और नहीं आएगा। ज्योति सिंह को पति का प्यार, पति का साथ चाहिए था, क्योंकि वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती है उस कम्युनिटी में जब एक महिला के मांग में सिंदूर भर जाता है तो वो मरते दम तक उसका साथ चाहती है। इस वजह से ज्योति सिंह ने ये स्वीकार किया। पहले तो उन दोनों ने पब्लिक में इस चीज को जाहिर नहीं किया। उनका मानना था कि पहले हम साथ में रहते हैं एक दूसरे के, फिर देखते हैं, सही लगा तो पब्लिकली अनाउंस करेंगे। कुछ वक्त, हफ्ते दिन तकरीबन वो साथ बिताए थे। उसके बाद उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया, फोटो डाला और बताया कि हम दोनों एक हो गए हैं। अब इसके बाद से ही पवन सिंह और ज्योति सिंह की चर्चाएं जोरों शोरों पर होने लगी कि मियां बीबी फिर से एक हो गए। बाद में चुनाव आया, ज्योति ने सहयोग किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पत्नी होने का सब कर्तव्य निभाया। उन दोनों का जो रिश्ता था वो काफी मधुर हो गया था, संबंध काफी अच्छा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अब आजीवन दोनों एक ही रहेंगे और अपना परिवार खुशी खुशी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पवन सिंह का जो नेचर है वो ऐसा है कि वो कभी सुधर नहीं सकते हैं। फिर से उन्होंने वैसी हरकतें करनी चालू कर दी जो ज्योति सिंह को नापसंद थी। दोनों में थोड़ा सा इस चीज को लेकर वाद विवाद हुआ। फिर ज्योति अपने यहाँ आ गई, अपने घर। बाद में दोनों की फोन पे बातचीत होती रहती थी। फिर धीरे धीरे करके वो भी कम हो गया। पवन सिंह का नंबर बदल दिया गया उनके मैनेजर द्वारा। ज्योति मैनेजर को कांटेक्ट करती पवन सिंह से बात करने के लिए। वो उन तक ज्योति का संदेश नहीं देता कि आपकी वाइफ बात करना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से कम्युनिकेशन गैप हो गया दोनों में। दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से दोनों में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि बीच में जो रिश्ता था वो पैसों के लिए था, समझौते के लिए था, चुनाव के लिए था, वो दिल से था। लेकिन बाद में फिर से ये सारी चीजें होने लगी। तो अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं, गलती किसकी है, किसकी नहीं, पवन सिंह क्यों अब उनसे बात नहीं कर रहे हैं, अब तक तलाक का केस कहने के बाद, वादा करने के बाद भी वापस क्यों नहीं लिए हैं, ये तो वही जाने। अब आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमें भी बस इतना ही पता है, ज्योति भी इन तमाम चीज़ों का जवाब जानना चाहती है, इसलिए पवन सिंह से बात करना चाहती है, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोर्ट में मसला है, कोर्ट में मसला तो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने वचन दिया था
अपनी पत्नी को कि हम कोर्ट केस वापस ले लेंगे। अगर उनको पैसा ही चाहिए होता तो वो कोर्ट से भी ले सकती थी। पैचअप करने की ज़रूरत क्या थी? ज़िंदगी में साथ जीने की ज़रूरत है, तो एक पत्नी को पति का साथ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ठीक है? और यही चीज़ उन्होंने कहा कि हम कोर्ट केस वापस ले लेंगे। जब उन्होंने नहीं किया तो हमने एक बार बात छेड़ा भी था कि अब ज्योति सिंह को लेकर एक बात काफी ज्यादा कही जाती है कि वो पवन सिंह के पैसों से प्यार करती हैं और वो पवन सिंह का पैसा चाहती हैं, उनके अंदर लालच है। यहाँ तक कि पवन सिंह की माँ ने भी कहा था कि वो पैसे के लिए आई थी, पैसे ली और चली गई। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ज्योति सिंह पवन सिंह से पैसे ली थी, तब उनके जिंदगी में आई थी, चुनाव प्रचार की और पैसे लेकर चली गई। अब पैसे नहीं मिले तो अब उनके लाइफ में नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पर बबीता मिश्रा, जो कि ज्योति सिंह की काफ़ी करीबी हैं, ज्योति सिंह अपना हालचाल उन्हें बताती रहती हैं, अपना दुख दर्द साझा करती रहती हैं। तो उनसे सवाल हुआ कि क्या सच में ज्योति सिंह ने चुनाव के लिए पैसे लिए थे, तब उनका चुनाव प्रचार किया था? क्या था उनके पैचअप के पीछे का सच? क्या सच में ज्योति सिंह को पवन सिंह पैसे दिए थे अपनी बात मनवाने के लिए? इस पर बबीता मिश्रा कहती हैं कि बिल्कुल भी नहीं। अगर ज्योति को पैसे ही चाहिए होते तो जब तलाक का मुद्दा चल रहा था कोर्ट में, वो वहीं से पैसे ले ली होती और पवन सिंह को तलाक दे दी होती। पैचअप करने की क्या जरूरत थी? और अगर उनकी हमेशा के लिए वो पत्नी रहती तो कभी किसी चीज की उसे कमी होती? अरे सुपरस्टार है वो, पावर स्टार पवन सिंह है, पैसे की कमी है उन्हें? ज्योति सिंह को अगर लालच रहती तो वो हमेशा उनके जीवन में रहना चाहती, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योति को केवल पवन सिंह का साथ, उनका सपोर्ट, उनका प्यार चाहिए। जिस वजह से जब पवन सिंह ने सामने से ये कहा कि अब से तुम हमारी हो, अब से हमारे तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा, जो हुआ उसे भूल जाओ, नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं, जो कोर्ट केस है वो भी मैं वापस ले लूंगा, वादा करता हूँ। तो इसके बाद ज्योति ने पवन सिंह के साथ को कबूल कर लिया और पत्नी होने का हर कर्तव्य निभाया, चाहे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना हो, या उनके बारे में बोलना हो, या फिर चुनाव प्रचार करना हो। तो ज्योति कहीं से भी गलत नहीं है, उसकी जैसी पत्नी मिलना सौभाग्य की बात है। बबीता मिश्रा कहती हैं कि पवन सिंह ने जैसा कि वादा किया था कि वो तलाक का केस वापस ले लेंगे, उन्होंने लिया नहीं। अब क्यों नहीं लिया ये तो वो ही जाने। जिस समय पैचअप हुआ था तब से लेकर 3 महीने तक वो दोनों करीब रहे, एक दूसरे के साथ रहे एक दूसरे के, फिर भी ज्योति के कहने के बावजूद भी कोर्ट केस वापस नहीं लिया पवन सिंह ने। या तो उनके मन में ये होगा, फरेब होगा कि चुनाव के लिए मैं इससे पैचअप किया हूँ, चुनाव जीतते ही मैं इसको साइड कर दूंगा, तलाक दे दूंगा, तभी तो उन्होंने कोर्ट केस वापस नहीं लिया, अब तक नहीं लिए हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि पवन सिंह ज्योति को अपनी जिंदगी में नहीं चाहते हैं, शुरू से ही नहीं चाहते हैं। अगर बीच में पैचअप हुआ था तो वो कोर्ट केस वापस ले लिए होते, लेकिन फिर भी नहीं लिया। तो जो भी इन दोनों के रिश्ते में खटास है, दूरियां हैं, अनबन है, वो केवल पवन सिंह के वजह से ही है, क्योंकि ज्योति हमेशा से उन्हें मिटाना चाहती है, खत्म करना चाहती है, पवन सिंह के साथ रहना चाहती है, लेकिन पवन सिंह ऐसा नहीं चाहते, तभी तो उन्होंने कोर्ट केस वापस नहीं लिया। ज्योति पवन सिंह से बात भी करना चाहती है तो उनका मैनेजर बीच में आ जाता है, उन दोनों की बात नहीं हो पाती है। पवन सिंह सामने से ज्योति से बात करना नहीं चाहते हैं, दोनों की बात नहीं हो पा रही है, इसलिए एक गैप हो गया है दोनों में। अब लोगों को लग रहा है कि फिर से उनका तलाक होगा, हो भी सकता है अगर पवन सिंह का यही रवैया रहा तो। अगर वो केस वापस नहीं लिए, ज्योति से बात नहीं की है, तो होगा ही, ऑब्वियसली होगा। मैं बताऊं, काराकाट में हारने का वजह भी यही है, अभिषेक सिंह। बिल्कुल। एक लड़की को कमरे में बुलाए थे, उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास। भाई हम गलत क्यों बोलेंगे, मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं तो कहूंगी कि वो लड़की जो रोते हुए अपनी बातों को रखी है कि अभिषेक सिंह ने उसके साथ क्या किया, काराकाट के क्षेत्र में घुमाने के चक्कर में कौन सा प्रपोजल दिया, ये अभिषेक सिंह जाने, पूछिएगा। नौकरानी के साथ क्या किया था ये भी पूछ लीजिएगा। तो बहुत सारे सबूत जो है वो हमारे पास है। वो साल 2024 का दौर तो आपको याद ही होगा, जिस समय पावर स्टार पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। काराकाट से वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे और प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। चारों तरफ ये शोर था कि पावर स्टार पवन सिंह ही चुनाव जीतेंगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था और पावर स्टार पवन सिंह चुनाव हार गए। जबकि चुनाव प्रचार में
उन्होंने कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके चुनाव प्रचार में भोजपुरी के सभी दिग्गज कलाकार शामिल हुए थे। यहाँ तक कि पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी जमकर प्रचार प्रसार किया था। लेकिन जब पवन सिंह चुनाव हार गए तो उसके बाद तमाम चर्चाएं उठ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस सिलसिले पर जो विवाद है वो कभी रुका नहीं। तब से लेकर अब तक लगातार चर्चा जारी है कि आखिर वो चुनाव क्यों हारे थे। कोई वजह उनके गानों को बता रहा था, कोई वजह उनके कैरेक्टर को बता रहा था, तो कोई कुछ और वजह बता रहा था। लेकिन अभी जो वजह हमारे सामने आई है उससे अब तक सभी अनजान थे। आइए जानते हैं कि आखिरकार पावर स्टार पवन सिंह के चुनाव हारने के पीछे का मेन कारण क्या था। दरअसल हाल ही के एक इंटरव्यू में एंकर बबीता मिश्रा ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ये दावा करते हुए कहा है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से चुनाव इसलिए नहीं हारे थे क्योंकि उनका कैरेक्टर खराब था या फिर उन्होंने अश्लील गाने गाए थे, बल्कि वो चुनाव अपने खुद के मैनेजर की वजह से हारे थे। दरअसल बबीता मिश्रा का कहना है कि पवन सिंह के जो मैनेजर हैं उन्हीं के वजह से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव जीतते जीतते रह गए। दरअसल बबीता मिश्रा कहती हैं कि चुनाव के दौरान अभिषेक सिंह ने, जो कि पवन सिंह के मैनेजर हैं, उन्होंने एक लड़की को जिसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, उन्होंने आईडी छुपाई और सिर्फ हल्के में बताया कि एक लड़की को उन्होंने एक कमरे में बुलाया था। शर्त ये थी कि अगर आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप मेरे साथ रहोगे, तो हम आपको पवन सिंह से मिलाएंगे और उसके बाद आप उनके साथ भी रहोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, फोटो लोगे, वीडियो लोगे। इस तरह से एक फैन को पवन सिंह से मिलने का झांसा देकर उन्होंने यूज किया था और ये बात काराकाट क्षेत्र में आग की तरह फैल गई थी। अब यही वजह थी जिसकी वजह से पवन सिंह चुनाव हार गए, क्योंकि जिसका मैनेजर इस तरह का अश्लील हरकत कर रहा हो, जिस पर पवन सिंह खुद कोई एक्शन नहीं लिए, ऐसा भी नहीं है कि अनजाने में हुआ, उनके जाने में ही हुआ होगा, ऐसा बबीता मिश्रा का कहना है। उन्होंने इस बड़े आरोप को लगाते हुए ये भी कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है हर चीज का, यूं ही नहीं बोल रही, मौका आएगा, सवाल उठेगा तो मैं इसको साबित भी करूंगी। यहाँ तक कि बबीता मिश्रा ने यह भी कहा कि वो बच्ची हमारे पास रोते रोते आई थी और अपना गाथा सुनाई थी, अपना दर्द, अपना पीड़ा हमारे से बयां की थी। तो इस तरह से बबीता मिश्रा ने बड़ा आरोप पवन सिंह के मैनेजर अभिषेक सिंह पर लगाया है कि उन्होंने एक लड़की को यूज किया सिर्फ इसलिए ताकि उनकी अपनी खुद की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी हो सके। एक फैन के इमोशंस के साथ अभिषेक सिंह ने खिलवाड़ किया और ये बात, ये दर्द जो पीड़िता है वो खुद बबीता मिश्रा से कही थी और हो भी सकता है जिस दावे से वो ये कह रही हैं उनके पास प्रूफ भी हो। मौका पड़ने पर तो वो ये प्रूफ दिखा ही देंगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि पवन सिंह के मैनेजर अभिषेक सिंह को लेकर बबीता मिश्रा ने और भी बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि पवन ज्योति का जो रिश्ता टूटा है उसका भी कारण अभिषेक सिंह है। दोनों के बीच लकड़ी लगाने वाला आदमी अभिषेक सिंह है। तो इस तरह से पवन सिंह के मैनेजर पर बहुत गंभीर संगीन आरोप लगाते हुए बबीता मिश्रा नजर आई। इसमें सच्चाई क्या है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं है, न ही बबीता मिश्रा के आरोपों पर अभिषेक सिंह का भी कोई जवाब सामने आया है। अगर ये तो सौभाग्य या गर्व की बात है कि एक पति अगर बाहर में काम कर रहा हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो पवन सिंह जी, और पत्नी अगर क्षेत्र में हो और क्षेत्र की जनता उसको प्यार कर रही हो, तो ये सबसे बड़ी बात है। एक पति के लिए गर्व की बात है कि मैं नहीं तो मेरी पत्नी सही। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह खूब सुर्खियों में है। वजह यह है कि वो काराकाट क्षेत्र का भ्रमण करते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल जब से
चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद से ही पवन सिंह तो काराकाट में कभी नजर नहीं आए, लेकिन वहीं ज्योति सिंह हमेशा काराकाट के लोगों से मिलती जुलती रहती हैं। चाहे वो तीज त्योहार हो या कोई खास मौका हो, वो कुछ नहीं छोड़ती। ज्योति सिंह ने अपने जन्मदिन के मौके पर भी काराकाट का दौरा किया था, लोगों के साथ समय व्यतीत किया था। हालांकि पवन सिंह ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। ज्योति सिंह तमाम तरह के इवेंट्स भी अटेंड कर रही हैं और मीडिया में ये बयान भी दे चुकी हैं कि वो चुनाव लड़ने वाली हैं। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा हल्ला मचा हुआ है। कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, कुछ लोग इसको निगेटिव वे में ले रहे हैं। सबसे पहले दोनों पहलुओं पे बात करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ज्योति सिंह जो कर रही हैं वो बहुत गलत कर रही हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने पति के सपोर्ट के लिए काराकाट में भ्रमण किया था, उनको चुनाव जितवाने के लिए। तो उनका कर्तव्य और धर्म यही रहना चाहिए कि अगले बार भी वो पति के सपोर्ट में ही खड़ी रहे, न कि उनके विपक्ष में, न कि उनको हराने की साजिश में। ज्योति सिंह के मन में अब पॉलिटिक्स का लालच आ गया है, कुर्सी की लालच आ गई है, पैसों का लालच आ गया है। इस वजह से वो अब पवन सिंह को सपोर्ट नहीं कर रही। वो पवन सिंह को चुनाव नहीं जिताना चाहती, बल्कि वो खुद चुनाव लड़कर जीतना चाहती हैं। इसी वजह से वो लगातार भ्रमण कर रही हैं। अगर उनके मन में ऐसा नहीं होता तो वो भ्रमण क्यों करती, वो चुनाव लड़ने की बात क्यों करती। वो कहती कि मेरे पति चुनाव लड़ेंगे, मैं नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज्योति सिंह जो कर रही हैं अच्छा कर रही हैं। हमेशा उनको पवन सिंह की पत्नी के वजह से जाना जाता था कि वो पवन सिंह की पत्नी है, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाएंगी तो ये होगा कि ज्योति सिंह हैं, उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर लोगों को जीता है, लोगों का विश्वास भरोसा जीता है और चुनाव जीती हैं। और अकेले के दम पर आज के डेट में पवन सिंह सपोर्ट भी नहीं किए, साथ भी नहीं खड़े रहे, फिर भी वो खड़ी है। अब अगर बात की जाए बबीता मिश्रा की, तो उनसे ये सवाल किया गया कि क्या सच में ज्योति सिंह अगले साल चुनाव लड़ेंगी काराकाट से, और अगर लड़ेंगी तो किस पार्टी से लड़ेंगी, और क्या पवन सिंह उनका साथ देंगे जैसे ज्योति सिंह ने पवन सिंह का साथ दिया। क्या ज्योति सिंह जो भी कर रही हैं उसके बारे में पवन सिंह को पता है, क्या उनसे परमिशन लेके कर रही हैं, क्या पवन सिंह इन सब से खुश हैं, क्या वो दोनों एक हैं। इन तमाम चीजों का जवाब बबीता मिश्रा ने दिया है और उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहली बात कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं या नहीं, तो हाँ, वो आने वाला चुनाव लड़ेंगी अपने दम पर। और ये बहुत खुशी की बात है कि एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है। जहां तक रही बात पवन सिंह को पता है या नहीं, तो इतनी छोटी बात अब ये नहीं रह गई कि वो जानते ना हो। पहले ज्योति जो भी करती थी या करने वाली होती थी या कहीं जाने वाली होती थी तो सब पवन सिंह से बताती थी, क्योंकि उनका डायरेक्ट बातचीत होता था। अब उनका डायरेक्ट बातचीत नहीं होता है, पवन सिंह ने अपना नंबर बदल लिया है। अब उनका जो मैनेजर है अभिषेक सिंह, उसको कांटेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद वो जब बात कराता है तब बात होती है, नहीं कराता है तो नहीं होती है। तो इस वजह से पवन ज्योति का जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन था वो खत्म हो गया है। इस वजह से ज्योति अब कुछ उनसे शेयर नहीं कर पाती है। तो जहां तक रही बात ये सब जानने की, तो पवन सिंह जानते तो होंगे ही, उनके जो करीबी हैं, उनके जो लोग हैं, उनको ये बताते तो होंगे ही कि आज ज्योति सिंह यहाँ गई थी और उन्होंने ये किया। खबर तो मिलती ही होगी। अब रही बात सपोर्ट करने की, तो जब पवन सिंह के साथ ज्योति खड़ी थी, उनके पत्नी होने के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी, तो पति होने के नाते पवन सिंह भी चुनाव प्रचार में जरूर आएंगे, सपोर्ट जरूर करेंगे। अरे उनके लिए तो ये गर्व की बात है ना। वो एक सुपरस्टार है, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, लोगों के फेवरेट हैं, पब्लिक फिगर है। उनकी पत्नी अगर लोगों के बीच सहयोग कर रही है, लोग उन्हें प्यार दे रहे हैं, वो चुनाव लड़ रही है, वो जीत रही है, तो ये तो उनके लिए गर्व की बात है। तो वो क्यों नहीं साथ देंगे? वो जरूर साथ देंगे। इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है जो वो साथ नहीं देंगे। मैनेजर जो कि कहिए कि नौकर है वो, तो भाई वफादारी ऐसा कीजिए ना, वफादारी ऐसी करनी चाहिए कि मालकिन के प्रति भी आप वफादार बने, सिर्फ मालिक के प्रति नहीं। अगर मालिक कभी छोटी सी गलती भी करता है तो नौकर का काम होता है कि हम उन चीजों को समझाएं कि ये गलत है। मैनेजर होना आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मालिक बन जाएं, और वो कहीं ना कहीं मालिक बनते हुए नजर आते हैं। तो ये गलत है कि पति पत्नी के रिश्तों में आग लगाने का काम भी अभिषेक सिंह ने किया। तो हु आर यू? मैनेजर हो ना भाई। कि पत्नी अगर
अपने पति को खोज रही है, तो आप एक मैसेज तो देंगे ना। सुना आपने बबीता मिश्रा ने पवन सिंह के मैनेजर अभिषेक सिंह को लेकर क्या कहा। दरअसल अगर आप नहीं समझे हैं तो आइए आपको ये पूरा मुद्दा समझाते हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह, इन दोनों का नाम हमेशा विवादों की लिस्ट में सबसे पहले आता है। इन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा विवाद होता है, काफी ज्यादा चर्चा होती है। फिलहाल पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि वो दोनों एक हैं या फिर अलग हो चुके हैं, क्योंकि पहले तो वो अलग हुए थे। उनका जो तलाक का केस था वो कोर्ट में चल रहा था, खबरें बहुत सारी उड़ी थी और ज्योति और पवन ने एक दूसरे पर भर भर के आरोप भी लगाए थे। बाद में 2-3 मीटिंग के दौरान उन दोनों का पैचअप हो गया, दोनों एक हो गए। फिर से पब्लिकली उन्होंने फोटो शेयर की। पब्लिकली पवन सिंह ने ज्योति सिंह की मांग में सिंदूर भी भरा। दोनों एक हो गए, दोनों प्यार से फिर से रहने लगे। ज्योति सिंह ने चुनाव प्रचार भी किया। चुनाव हारने के बाद पवन सिंह ने फिर ज्योति सिंह का साथ छोड़ दिया। ज्योति सिंह अब अकेली हैं और फिलहाल अकेले ही वो फिर से चुनाव प्रचार करने में लग गई हैं। हालांकि वो लोगों से मिल रही हैं, जुड़ रही हैं और अपनी एक इमेज बना रही हैं। लोगों का कहना यह है कि ज्योति सिंह अब पवन सिंह के चुनाव में साथ नहीं देने वाली हैं, बल्कि खुद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाली हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इसी सिलसिले पर एंकर बबीता मिश्रा से ये सवाल किया गया है कि आखिरकार पवन ज्योति के रिश्ते का सच क्या है। क्या सच में दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा है, दोनों अलग होने वाले हैं? और अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? पवन सिंह ने क्या सिर्फ चुनाव के लिए ज्योति सिंह को अपनाया था? क्या कोई शर्त थी? क्या ज्योति सिंह को उसके लिए पैसा दिया गया था? इन तमाम चीजों पर बबीता मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर बबीता मिश्रा कहती हैं कि दोनों मियां बीवी हैं, बीच में दोनों में मनमुटाव था, फिर दोनों एकजुट हो गए, दोनों के संबंध मधुर हो गए। बाद में फिर दोनों के बीच कुछ हुआ होगा जिस वजह से थोड़ी दूरियां बढ़ गई और उसके बाद अभी बढ़ती ही चली जा रही है। आपको सबसे पहले बता दें कि बबीता मिश्रा ज्योति सिंह की बहन जैसी हैं और ज्योति सिंह हमेशा उनसे बात करती रहती हैं, अपना दुख दर्द साझा करती रहती हैं। इसीलिए ज्योति सिंह के करीबी होने की वजह से बबीता मिश्रा ज्योति सिंह के हर अपडेट्स जानती हैं, इसलिए लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। बबीता मिश्रा ने कहा कि ज्योति और पवन के बीच में जो दूरी पैदा कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि पवन सिंह का मैनेजर अभिषेक सिंह है। अभिषेक सिंह जो पवन सिंह का सिर्फ मैनेजर है, नौकर है, वो खुद को मालिक समझने लगा है। वो ज्योति को पवन सिंह से बात नहीं करने दे रहा। पवन सिंह का सबसे पहले तो उसने नंबर बदल दिया। ज्योति सिंह के पास जो पवन सिंह का पर्सनल नंबर था जिससे उनके चैट्स होते थे, बातचीत होती थी, वो जो पुल था, बात करने का जो जरिया था, वो अभिषेक सिंह ने सबसे पहले खत्म कर दिया। उसके बाद अभिषेक सिंह जो कि उनके मैनेजर हैं, उनके पास जो नंबर है उस पर सभी फ़ोन करते हैं जिनको पवन सिंह से बात करनी होती है। फिर वो टाइम फिक्स करता है, फिर पवन सिंह से उनकी बात करवाता है। तो पत्नी के लिए भी यही रूल वो फॉलो कर रहा था। ज्योति सिंह हर रोज़ मैसेज करती रही कि उनसे बात कराइए, हर रोज़ कॉल करती रही उनसे बात कराइए, और वो उनके कॉल मैसेजेस को इग्नोर करता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो पवन सिंह को बताया तक नहीं कि आपकी वाइफ का मैसेज था, कॉल था, कुछ नहीं। पवन सिंह को बिल्कुल बेखबर रखा सारी चीज़ों से। तो इसी वजह से दोनों में दूरियां आ गई है। पति पत्नी के बीच सीधा संपर्क होना चाहिए, कोई तीसरा मीडिएटर नहीं होना चाहिए एक दूसरे का बात पहुंचाने के लिए। तो यही बात वो पवन सिंह से भी ऑन कैमरा बोली कि आपको चाहिए कि अपनी पत्नी से सीधा बात करें, ना तो किसी दूत के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, नौकर के द्वारा। तो बबीता मिश्रा का साफ साफ कहना यह है कि जब से पवन ज्योति के बीच दूरियां आई है तब से ज्योति बात करने की कोशिश कर रही हैं पवन सिंह से, लेकिन हो नहीं पा रही। वो टच में रहना चाहती हैं, रह नहीं पा रही, क्योंकि उन दोनों के बीच में अभिषेक सिंह खड़ा है। जिस दिन वो चाह दिया उस दिन दोनों की बातचीत होगी और दोनों फिर से एक हो जाएंगे, लेकिन वो चाह नहीं रहा। वो जानता है कि अगर पति पत्नी एक हो गए तो मेरा पत्ता कट जाएगा, फिर मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। इसीलिए वो चाह नहीं रहा कि दोनों एक हो। तो पवन ज्योति के दूरियों की खबरों पर बबीता मिश्रा ने हामी भरी है कि हाँ, दोनों एक दूसरे से फिलहाल दूर हैं, दोनों की बातचीत नहीं हो रही है।
और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि पवन सिंह के मैनेजर हैं। फिलहाल जो ज्योति और पवन के रिश्ते को लेकर चर्चाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि बबीता मिश्रा ने भी कहा है कि ज्योति पवन के फिलहाल कई दिनों से, कई महीनों से बात नहीं हो रही। चुनाव के बाद से ही दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे और तब से उन दोनों की बात नहीं हुई है। आपको इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर करें।